जिम क्विक कहते हैं कि जब भी मैं वो किताब उठाता तो अटक जाता और फंसा हुआ महसूस करता और मेरे अंदर कुछ ट्रिगर हो जाता। मुझे लगता कि मैं कितना स्लो हूँ, कहीं मैंने कॉलेज में एडमिशन लेकर गलती तो नहीं कर दी, क्योंकि मैं कोर्स की पहली इंट्रोडक्टरी किताब ही नहीं पढ़ पा रहा था। जब मैं कॉलेज में एडमिशन लेने गया तो परिवार और दोस्तों ने सलाह दी थी कि अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से ही कोर्स का चुनाव करना, लेकिन मैंने साइकोलॉजी जैसा कठिन सब्जेक्ट चुन लिया और इस कोर्स में पहली किताब हम स्टूडेंट को पढ़ने दी गई थी द फैब्रिक ऑफ द माइंड, जिसमें हमें ब्रेन स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल में पढ़ना था। जिम क्विक कहते हैं कि जब भी मैं पढ़ने की कोशिश करता तो हर 15 मिनट में हार मानकर किताब बंद कर देता। किताब ब्रेन स्ट्रक्चर के बारे में थी, कठिन मेडिकल भाषा और लैटिन भाषा से भरी हुई थी। जब भी मैं एक वाक्य पढ़ता तो वाक्य खत्म होते ही मैं यह भूल जाता कि उसकी शुरुआत में क्या लिखा था। फिर भी मैं कोशिश करके एक के बाद एक पेज पढ़ता था, लेकिन कुछ समझ नहीं आता, इसलिए ना ही फोकस बन पाता। फिर मेरे मन में आवाज गूंजती, तू बचपन से ही धीमा है, तुझसे यह कॉलेज की डिग्री नहीं हो पाएगी। यह मेरे इनर क्रिटिक की आवाज थी जो मुझे हमेशा बताता रहता कि तू यह नहीं कर सकता। फिर मुझे बचपन की टीचर का चेहरा याद आता जब वह कहती थी कि तुम क्लास में सबसे धीरे बच्चे हो। मैं आयास महसूस करता, फिर तत्काल हार मानकर किताब बंद कर देता। जिम क्विक कहते हैं कि मुझे उस समय पता नहीं था कि यह सब नेगेटिव बिलीफ सिस्टम के कारण प्रकट हो रहा है, जो बचपन में मैंने पढ़ाई और इंटेलिजेंस से जोड़ लिए थे। जिम क्विक कहते हैं लेकिन जल्द ही कुछ ऐसा होने वाला था जो मेरे पूरे जीवन की दिशा बदल देगा। जिम क्विक कहते हैं कि मैं अगले दिन लाइब्रेरी में बैठा सोच रहा था कि मैं कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। तभी मैंने एक कोट पढ़ा, अ प्रॉब्लम इज अ चांस फॉर यू टू डू योर बेस्ट। हर चुनौती और बेहतर करने का अवसर है। जिम क्विक कहते हैं कि मैंने सोचा कि इस समय मैं और बेहतर तरीके से क्या कर सकता हूँ। तभी मुझे याद आया कि हाई स्कूल में जब मुझे याद करने में दिक्कत होती थी तो मैं उन चीजों को जोड़कर मजेदार कहानी बनाया करता। एकदम से मेरे दिमाग में आइडिया आया, मैंने पूरे ब्रेन स्ट्रक्चर को सर्कस बनाया। इस सर्कस में न्यूरॉन मुख्य किरदार था जो साइनेप्स की रस्सी पर चलकर बाकी न्यूरॉन से मिलना चाहता था। मैंने न्यूरोट्रांजिस्टर को जोकर बनाया जो इन्फॉर्मेशन को बॉल की तरह इधर उधर फेंक रहे थे। मैंने ग्लिया सेल को सर्कस में सफाई करने वाला बनाया जो चुपचाप आकर स्टेज से कचरा साफ कर ले जाता। जिम कहते हैं कि इस तरह मैंने पूरा ब्रेन स्ट्रक्चर याद कर लिया और याद करते करते मुझे समझ में आ गया, जब नेगेटिव बिलीफ सिस्टम शांत हुआ तो मैंने रियल लाइफ और मेहनत की क्षमता तो मुझ में पहले से ही थी। इन्हीं के दम पर तो मैं ब्रेन डैमेज के बाद कॉलेज तक पहुंचा था। जिम क्विक कहते हैं कि जब हम अपने कमियों पर बार बार फोकस करते हैं तो बेचारा महसूस करते हैं और जो ताकत हमें पहले से मौजूद थी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं। यह नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हावी होने का कारण होता है। जिम क्विक कहते हैं कि उस दिन मेरे जीवन में सबसे बड़ा बदलाव आया जब मैंने जाना कि मैं अपना माइंडसेट बदलकर अपने दिमाग का बेहतर उपयोग कर सकता हूँ और लक्ष्य हासिल कर सकता हूँ। इसके बाद मैंने अपने जीवन का मिशन बना लिया कि मैं लोगों को बेहतर तरीके से दिमाग का इस्तेमाल करना सिखाऊंगा, मेमोरी और फोकस तेज करना सिखाऊंगा। और 25 साल के अनुभव में मैंने पाया कि हम लोगों को 6 तरीके के नेगेटिव बिलीफ सिस्टम सीखने और आगे बढ़ने से रोकते हैं। लोग जिंदगी भर यह नेगेटिव बिलीफ सिस्टम खत्म नहीं कर पाते हैं, इसलिए अटका महसूस करते हैं। अब सवाल यह है कि हम नेगेटिव बिलीफ सिस्टम खत्म कैसे कर सकेंगे। सबसे पहले स्टेप सेल्फ टॉक। देखो, लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम पहचानो। जब आप कोई कठिन काम करते हो और आपको दिक्कत आती है, इस समय सबसे पहले अपने आप को नेगेटिव शब्द बोलते हुए पकड़ो, खुद से शिकायत करते हुए पकड़ो। मुझे तो पता था कि मुझसे नहीं होगा, मैं इनडिसिप्लिन हूँ, कमजोर, आलसी हूँ, धीमा हूँ। यह आपका नेगेटिव बिलीफ है। जिम क्विक कहते हैं, अब सोचो अगर आप इस झूठ पर जीवन भर विश्वास करते रहे, जीवन भर कमजोर बने रहे तो आपका कितना नुकसान हो जाएगा। ऐसा सोचने से आप अलर्ट हो जाओगे और आप नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को बार बार पकड़ लोगे। दूसरा स्टेप है इनर क्रिटिक का मजाक उड़ाएं। जो आवाज लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम दोहराता है वह आपका इनर क्रिटिक है। अंदर ही अंदर आपसे कहती है कि मैं जानता था कि तुम नहीं कर सकते हो। हमको लगता है कि हमारा इनर क्रिटिक बहुत समझदार और स्मार्ट है, इसलिए हम इस पर विश्वास कर लेते हैं। ये हम पर हावी हो जाता है और एन मौके पर इनर क्रिटिक हमें सही एक्शन लेने से रोकता है। जिम क्विक कहते हैं, मैंने कई साइकोलॉजिस्ट से सलाह ली कि इनर क्रिटिक का प्रभाव कम करने का असरदार तरीका है कि इनर क्रिटिक का मजाक उड़ा दो, इसे जोकर जैसा कुछ बना दो, इसे कुछ ऐसा नाम दो जिससे इसे सीरियसली ना लिया जा सके। जैसे आप अपने इनर क्रिटिक का नाम दे सकते हो मक्खी सिंह। जैसे मिठाई रखते ही बिन बुलाए मक्खी प्रकट हो जाती है, वैसे ही जब मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ अच्छा करने की कोशिश करता हूँ तो मक्खी सिंह प्रकट हो जाता है और भिन भिन करता है, यानी नेगेटिव बात करता है। इसके बाद तीसरा स्टेप है इनर क्रिटिक से सवाल कीजिए। ओपिनियन वर्सेस फैक्ट, सोच और सत्य में अंतर कीजिए। अगली बार जब भी अंदर से आवाज आए कि कुछ भी कर लो, मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, तो इनर क्रिटिक से सवाल कीजिए, अच्छा मक्खी सिंह, तुम्हारे ब्लड रिपोर्ट में आया है या तुम्हारे ब्रेन स्कैन में देखा गया है कि इंसान कभी जल्दी नहीं उठ पाएगा।
और उठेगा तो थका रहेगा। इस तरह मजाक में सवाल करने से पता चलेगा कि मैं सुबह जल्दी नहीं उठ सकता, यह केवल एक सोच है, यानी ये सत्य फैक्ट नहीं है। जब इंसान को पता चलता है कि उसकी कमियां केवल उसकी सोच है तो ऐसा लगता है कि किसी ने सीने से बाहर उतार लिया। जैसे ही मक्खी सिंह यानी इनर क्रिटिक शांत होता है तो आपको बहुत अच्छा लगता है। अब इस मौके का पूरा फायदा उठाओ, तत्काल एक्शन लो, पुराने बिलीफ सिस्टम की जगह एक्शन के द्वारा नया बिलीफ सिस्टम बनाओ। यह बिलीफ सिस्टम आपकी भविष्य में एक्शन लेने में मदद करेंगे। जैसे हमारा नेगेटिव बिलीफ सिस्टम है कि गलतियां फेलियर है, लेकिन नया बिलीफ सिस्टम बनाएं कि गलतियां सीखने का जरिया है। हमको लगता है कि जीनियस लोग पैदा होते हैं, तो नया बिलीफ सिस्टम बनाएं कि लोग जीनियस गहरी प्रैक्टिस और कमिटमेंट से बनते हैं। हमको लगता है कि इन्फॉर्मेशन पावर है, लेकिन नहीं, नॉलेज पोटेंशियल है जो कि एक्शन से पावर में बदलती है। इस प्रकार हर नेगेटिव बिलीफ सिस्टम जो आपको रोकता है उसे एक्शन लेकर पॉजिटिव बिलीफ सिस्टम में बदलो। 5वां स्टेप है प्रैक्टिस। जिम क्विक कहते हैं कि यह नॉलेज तभी काम करेगी जब आप काम करेंगे। इसके लिए सबसे पहले एक नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को पकड़ो, उसके लिए हर दिन प्रैक्टिस करो, शिकायत प्रकट होते ही अलर्ट बने रहो, तब जाकर इसका प्रभाव खत्म होगा और आप पॉजिटिव माइंडसेट अपना पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को 3 बार सुनिए, आपको बहुत मदद मिलेगी। नेगेटिव बिलीफ सिस्टम का सबसे बड़ा नुकसान है कि आप बार बार कमियों पर फोकस करने से आपकी फीलिंग बदल जाती है, आप कमजोर महसूस करते हैं और इस कारण से काबिलियत होते हुए आप इसका प्रयोग नहीं कर पाते हो। यह नेगेटिव बिलीफ सिस्टम आपका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज। अगर ये बिलीफ सिस्टम ना हटाया जाए तो इंसान जीवन भर रुका रहेगा। और नेगेटिव बिलीफ सिस्टम हटाने के लिए सबसे पहले अपनी सेल्फ टॉक देखो, लिमिटिंग बिलीफ सिस्टम पहचानो। जब आपको दिक्कत आ रही है इस समय खुद को नेगेटिव शब्द बोलते हुए पकड़ो और यह सोचो, अगर आप इस झूठ पर जीवन भर भरोसा करते रहे तो आपका कितना नुकसान हो जाएगा। इससे आपकी अलर्टनेस बढ़ेगी। दूसरा स्टेप, इनर क्रिटिक का मजाक उड़ाएं। अपने मन में जो नेगेटिव आवाज है उसे जोकर जैसा कुछ बना दो, जैसे मक्खी सिंह या डाउट कुमार या कुछ और। इसके बाद तीसरा स्टेप है, इनर क्रिटिक से मजाक में ही सवाल कीजिए और फैक्ट्स और ओपिनियन में अंतर कीजिए। जब हमें पता चलता है कि हमारी कमियां केवल हमारी सोच है तो बहुत हल्का महसूस होता है, नए एक्शन लेने की प्रेरणा मिलती है। स्टेप नंबर 4, तत्काल नए एक्शन लेकर नए बिलीफ सिस्टम अपनाओ। स्टेप नंबर 5, प्रैक्टिस। यह नॉलेज तब काम करेगी जब आप काम करोगे। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी अलर्टनेस बढ़ेगी और जितनी अलर्टनेस बढ़ेगी उतनी शिकायत हावी होने पर आप मक्खी सिंह का मजाक उड़ा पाओगे। इसलिए आप स्टेप को नोट कीजिए और बार बार प्रैक्टिस करके देखिए कि किस तरीके से आप अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम को बदल सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको नहीं पता है कि दृढ़ निश्चय से भी दुनिया बदली जा सकती है, अपने किस्मत को पूरी तरीके से बदल दिया जा सकता है, तो अगली वीडियो को देखें और आपको पता चलेगा कि आप दृढ़ निश्चय से अपने आप को किस तरीके से बदल कर सकते हैं। आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।